क्लास यहाँ हम डिस्कस करना जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, दैट इज चैप्टर 9.1। 9.1 में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टर्म्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी तक टर्म्स आप ऐड करते चले आए हो, ऐसा नहीं है कि 4 और 4 लिखा रहता है तभी ऐड होता है। ठीक है, 4 और 4 5 भी लिखा है ऐड हो जाता है। ठीक है, 1.2545 है प्लस 1.876 है वो ऐड हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, कांस्टेंट, क्लियर भाई, प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है लेकिन फेस वैल्यू तो सिमिलर रहती है ना। हम यहाँ इसको 1 कहेंगे और अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसको हम 2 कहेंगे, ऐसा तो है नहीं, डिफरेंट तो रहता नहीं। लेकिन जब हम वेरिएबल की बात करें वहाँ वैल्यू चेंज हो सकती है, कहीं पे यही x की वैल्यू 8 हो सकती है, कहीं यही x की वैल्यू 10 हो सकती है, कहीं यही x की वैल्यू 0.5 हो सकती है। अगर हम पूरे अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो वैल्यू डिफरेंट किसकी हो सकती है, वेरिएबल्स की हो सकती है, बट नंबर की जो वैल्यूज हैं वो तो सेम होती है ना, वो तो चेंज नहीं करती हैं, वो तो डिफरेंट नहीं होती हैं, वो तो सिमिलर होती हैं, वो चेंजेस नहीं होता उसमें कोई भी, वो सेम रहता है, कहीं पे भी किसी भी स्थिति में सेम रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है 4 की वैल्यू जो है वो हम कहीं और पढ़ेंगे, अमेरिका जाकर पढ़ेंगे तो 4 ही रहेगा, 5 नहीं हो जाएगा। ठीक है, 6 नहीं हो जाएगा, वैल्यूज की चेंज होगी। क्या एक कांस्टेंट वैल्यू हर जगह हो सकता है, पोजीशन जब चेंज हो तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है 4/100 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 क्या है, 1 पोजीशन पे है, ये अगर 45 है तो ये क्या है 40 हो गया है, क्लियर, 10th पोजीशन पे लिखा है, पोजीशन इसकी चेंज हो रही है तो वैल्यू चेंज हो रही है। बट अगर हम बात करें कि नंबर को हम अलग अलग नाम से पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृपया करके अपना काम करें आप लोग भी। तो जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती रहती हैं x की। अगर कोई दूसरा इक्वेशन है, हो सकता है वहाँ कोई दूसरी वैल्यू आ रही है, दूसरे किसी इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ और आ रही है, वो सेम होना जरूरी नहीं है, वो अनसिमिलर होता है। ठीक है, बट नंबर की जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट होती है। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको? यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलिए, तो जब हम कभी ऐड करेंगे तो हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे तो ऐसा तो है नहीं सम नहीं करने को मिलेगा, ऐड करने को भी क्वेश्चन आएगा और सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी आएगा। तो जो सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, वो ऐड होंगे और अनलाइक टर्म्स नहीं ऐड होंगे। देखिए, अनलाइक टर्म और लाइक टर्म दो तरीके के हो सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, x क्यूब और x स्क्वायर। ठीक है, अब कहोगे सर वेरिएबल तो सेम है, ऐड हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं ऐड होगा। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे पावर डिफरेंस। भाई ये पावर स्क्वायर में है, यहाँ पावर क्यूब में है, तो दोनों डिफरेंट है ना। तो दोनों डिफरेंट है, भले ही यहाँ पर x ही है वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे पावर डिफरेंट है, दैट्स वाई ये ऐड नहीं होंगे। या फिर ऐसा लिखा हो xy प्लस yz। अब यहाँ पे क्यों नहीं ऐड हो रहा है? क्योंकि यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे y जो है x के साथ मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे y जो है z के साथ मल्टीप्लाइड है, दैट्स वाई ये दोनों टर्म ऐड नहीं होंगे। डिफरेंस है ना इनके बीच में। ये सब जितने भी एग्जांपल्स हम दे रहे हैं अनलाइक टर्म्स, इज दैट क्लियर? यहाँ पे पावर को जैसे अनलाइक है, यहाँ पे वेरिएबल ही डिफरेंट है। ठीक है, एक सिमिलर वेरिएबल मिल रहा है लेकिन दूसरा वेरिएबल सिमिलर नहीं है, दैट्स वाई ये दोनों ऐड नहीं होंगे। लेकिन क्या ये ऐड होगा? ऐड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का मल्टीपल y ही है, यहाँ पे भी x का मल्टीपल y ही है, तो ये दोनों ऐड होंगे, बस खाली एक आगे पीछे हो जाने से कोई डिफरेंस नहीं होगा। कई बार दिक्कत आती है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 4xy प्लस 6yx, आप उन दोनों को ऐड ही नहीं करते हो, आप कहते हो नहीं ये सिमिलर नहीं है। अरे भाई सिमिलर है, हम आगे पीछे कर सकते हैं ना किसी वेरिएबल का, भाई एक ही टर्म के अंदर है ना मल्टीप्लाई, तो हम आगे लिखते हैं पीछे लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऐड होके 10xy लिखे और चाहे हम 10yx लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। कैसे? जरा देखिए, ABC लिखा हुआ है,
ठीक है, आपने लाइन के बारे में पढ़ा होगा, तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, AB BC और C के बाद B आना चाहिए क्या? नहीं, जब हम साइक्लिक वे में घूमेंगे तो C के बाद क्या आएगा? CA। क्लियर? ठीक है, इसीलिए XY, मान लीजिए 3 वेरिएबल्स हैं, XY YZ, अब ZX होगा, ठीक है, कभी भी लिखा रहेगा तो उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ZX, क्योंकि अगर हम 3 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, X, Y और Z, तो पहले X आता है, X के बाद Y आता है, XY हो गया, Y के बाद Z आता है, YZ हो गया, और Z के बाद अगर हमें X में जाना है तो Z से ऐसे मूव करके X जाएंगे ना, तो साइक्लिक में तो ऑर्डर तभी होगा ना, साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हम ZX करते हैं, ठीक है। कभी कभी जब आप आंसर लिखते हो तो आपका आंसर डिफरेंट आ जाता है, वहां पे ZX लिखा हुआ है, आप XZ लिख देते हो, क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, ठीक है। साइकिल चलती है नहीं चलती, देखे नहीं देखे, सभी लोग चल के आए उसी है, तो भाई सर्कुलर वो मूव ना करे, रिवर्स मूव करने लगे तो क्या आपके पीछे आंख लगी हुई है, पीछे देखते हुए आओगे, ऐसे ऐसे करते हुए दोनों उल्टे साइड हैंडल मूव करते हुए आओगे। हाँ, साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 वेरिएबल है, यहाँ पे XYZ छोड़ दो, PQR देख लो, PQR, P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है। अगर P और Q लिखना है तो PQ, P और R में लिखना है तो क्या हो जाएगा? PR, और अगर R और P में लिखना है तो RT होगा, ना कि PR होगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो साइक्लिक ऑर्डर को भी फॉलो करना, ये इसलिए बता रहे हैं कि कई बार जब आपका आंसर डिफरेंट आ जाता है तो आप डर जाते हो, अरे सर में आता ही नहीं, तो डरना नहीं है। आंसर डिफरेंट आएगा तो किस लिए आएगा? जब आप साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे, उसका पीछा करो भाई उस ऑर्डर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट आगे समझते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए। पहली एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ इसमें आपको या तो ऐड करना है या तो सब्सट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। प्लस करो या माइनस करो, प्लस करो या माइनस करो। चलिए जैसे पहला दिया हुआ है 7xy + 5yz ऐड, जरा क्वेश्चन बोलो अनुभव। तो एग्जांपल नंबर 1 ऐड, बोलिए। ऐड 7xy + 5y, धीरे से, 7xy + 5yz, 5yz -3zx, -3zx। देखो ये zx है ना, xz नहीं है बुक में जो दिया हुआ है। आप क्या करते हो? xz कर लेते हो, और बाद में वही कंफ्यूज होते हो, सर xz तो दिया ही नहीं आंसर में, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में रहना। हाँ बोलिए। हाँ, 4yz + 9zx +9zx -4y -4y बस ना। सर -3xz -3xz + 5x +5x -2xy, -2xy। ये पूरा कहीं कॉमा नहीं लगा, एक ही कॉमा है ना, दो दूसरा कहाँ है? -3xy, 3xy कहाँ है? सर 4y। एक नंबर देख लेता हूँ फिर से, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 7xz + 5yz -3xzx + 4yz + 9zx -4y, उसके बाद फिर 3xz -3xz + 5x -2xy। ओके, चलिए ये जो है क्या कहते हैं, आपको एक्सप्रेशंस मिल गए हैं जिनको आपको ऐड करना है। ये एक्सप्रेशंस मिल गए हैं जिनको आपको ऐड करना है। जरा देखिए कैसे होंगे। आपको ये पता है कि जब 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको ऐड करना है, कैसे करेंगे? जरा ध्यान से देखिए। आप जब कभी भी 3 नंबर से ऐड करते थे, 45 + 72 + 85, तो क्या करते थे? आपको तीनों को ऊपर नीचे लिख देते थे और जोड़ देते थे। 5 + 2 7, 7 और 5 कितना हो जाता था? 13, हाँ 12 होगा जी। 1 यहाँ 4 1 5, 5 और 7 कितना हो जाता था? 12, 12 + 8 20 हो जाता था। 202 आंसर आ गया। कैसे किया आपने? सिस्टमैटिक वे में लिख दिया।
वैसे ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, करिए जरा फटाफट देखते हैं। तो आइए देखिए फटाफट क्या करेंगे। पहले लिखिए 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब देखिए yz, यहाँ पे कहीं yz दिख रहा है तो यहाँ पे प्लस 4yz, zx प्लस 9zx, y यहाँ पे कहीं पे y नहीं है, जिसको हम बाहर लिख देंगे माइनस 4y। क्लियर। अब 3xz लिखा हुआ है। अब 3xz क्या है, zx ही तो है, zx ही तो है। यहाँ पे लिख दो माइनस 3zx, कोई दिक्कत है नहीं। प्लस 5x को ये अलग से नहीं दिया हुआ तो अलग से लिख दीजिए 5x। ठीक है, इसके नीचे भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक अलग सा टर्म है, इसलिए इसको हमने बाहर लिखा हुआ है। फिर माइनस 2xy xy दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, माइनस 2xy लिख दिया। अब एक सिंगल सीधी लाइन लिख लीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर जो टर्म है कोई चेंज नहीं हुआ है, एडिशन में कोई टर्म चेंज होता है नहीं होता है। तो अब इसको सॉल्व करिए। 7 माइनस 2xy कितना हो जाएगा, 5xy लिख दीजिए 5xy। अच्छा अब 5yz और 5yz हो गया 10yz और 10 प्लस 4 कितना हो गया 14yz हो गया, लिख दीजिए प्लस 14yz लिख दिया। उसके बाद 3zx प्लस 3zx माइनस 3zx, ठीक है। ओके ये एडिशन में नहीं है, उसको मैं ऊपर भी ऐड कर दूँ, ये 5 और 9 ही होगा। क्लियर, 9yz वो एक सिमिलर वे में लिखा हुआ था तो ऐसा लगा उसके नीचे ही कॉमन लिया गया। चलिए अब यहाँ देखिए माइनस 3zx और प्लस 9zx कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, लेकिन सिंपल ग्रेटर इसका है तो माइनस का कितना आंसर आएगा 6 आ जाएगा। अब 6 में से 3 माइनस करो कितना आ जाएगा 3 बचेगा, प्लस का 3zx। इज दैट क्लियर। फिर अब यहाँ पे 4y कुछ है ही नहीं तो माइनस 4y पूरा यहीं पे उतर जाएगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस का 5x पूरा नीचे उतर जाएगा। ठीक है, आपने डायरेक्टली सॉल्व किया। जो भी टर्म सिमिलर नहीं थे उनको क्या करना है, आपको एक तरफ अलग लिख देना। इज दैट क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ आ गया ना आप लोगों को। तो कैसे ऐड करना है, ऐड करने में क्या सिमिलर टर्म्स को आपको जोड़ना है। अगर कोई सिमिलर टर्म नहीं है उसको आपको बाहर लिख देना है, इशारेबाजी और बातचीत ना करें, उसे बाहर लिख देना है और क्या कहते हैं सॉल्व नहीं करना, उसे जोड़ना नहीं। भाई अलग से आप लिख दे रहे हैं और उसको बाद में सीधा उतार देना है, क्योंकि वो सिमिलर है ही नहीं, किसी के साथ ऐड नहीं होगा, वो अकेले ही अपने आप से ऐड हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, समझ में आया। चलिए ये तो हो गया एडिशन का एक एग्जांपल हो गया। अब सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देख लीजिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज क्यों करते हैं, जरा ये भी देख लीजिए क्यों चेंज करते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है माइनस a माइनस b प्लस c, ठीक है लिखा हुआ है। आपको पता है जो माइनस से मल्टीप्लाइड है अंदर साइन चेंज करेगा कैसे, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो अगर प्लस से कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन नहीं चेंज होता है, और माइनस से मल्टीप्लाई कोई भी टर्म हो रहा है साइन चेंज हो जाता है। प्लस से माइनस भी मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही था, प्लस से प्लस भी मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ही था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस को तो चेंज करके प्लस कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस को तो चेंज करके माइनस कर दिया। इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है a माइनस बी और माइनस सी हो जाता है। क्लियर। इसी कारण से जो सब्सट्रैक्शन जिस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे टर्म का साइन चेंज हो जाता है, इधर वो माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। इसी कारण से हम सभी का सिंबल चेंज करते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट और फिर आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा और बाकी आप लोग फिर लर्न करिए
इसीलिए एक दिन में एक एक्सरसाइज करा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए एक दिन में एक्सरसाइज करा रहे हैं, इसीलिए कि आप बाकी फिर लर्न करने में फोकस करिए घर में जाकर। घर में ये ना रहे कि आपको बहुत सारा होमवर्क यहाँ से मिल रहा है, क्लियर, याद करिए इसलिए होमवर्क नहीं मिल रहा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, सब्सट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। यही तो लिखा हुआ है। यस सर। अब जैसे कि क्या है, आपने क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी मान लीजिए a है, कह रहा है फ्रॉम b, तो हम a माइनस बी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे b माइनस a। तो इसमें से मल्टीप्लाई माइनस करना है उसको, तो लिख दीजिए 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8yz, y स्क्वायर है यहाँ पे, 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब टर्म जो सिमिलर है उनको नीचे लिखिए, 5x स्क्वायर माइनस 4 कहाँ होगा, माइनस 4y स्क्वायर है ना, माइनस 4y स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब प्लस 6y प्लस 6y प्लस 6y, ठीक है, और माइनस का 3, माइनस का 3 अब बाहर लिख देंगे, क्लियर। अब टर्म सभी के चेंज करने हैं, ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस में था किसमें हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस। करिए 3 आया, इधर माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्रोसेस तो सम ऐड होगा बट सिंबल माइनस का रहेगा, तो 6 और 3 हो जाएगा माइनस का 9y और प्लस 5x। इधर देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस की सिंबल रहेगा, 8 और 4 हो जाएगा 12y स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 4xy। इधर जो है माइनस और प्लस माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू निकल आई। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आया? यस सर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं, वैसा पूछ लेते हैं जरा क्या है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि what should be added to A to get B, कि A में हम क्या ऐड कर दें कि हमें B मिल जाए। A कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, B कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, कि A में हम क्या जोड़ दें कि B मिल जाए। तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, B में से A को माइनस कर देंगे, यस सर। ठीक है। अब कहते हैं A में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दें कि हमें B मिल जाए, तो क्या करेंगे, B में हम प्लस कर देंगे A को, अभी तो वही पता चलेगा ना क्या सब्सट्रैक्ट किया गया है। यस। इज दैट क्लियर? यस समझ में आया? यस सर। गॉट इट? यस सर। चलिए जो मैंने बोला सही बोला है। यस। A में क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए कि हमें B मिल जाए। देखिए क्या होगा, A में क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए कि हमें B मिल जाए, इक्वेशन समझ लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा B माइनस A होगा ना, होगा कि नहीं होगा, यस। होगा। अब देखो क्या होगा, और यहाँ माइनस टर्म लगा हुआ है, अब ये माइनस हटाने के लिए हमको इधर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए B माइनस A, क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा A माइनस B। इज दैट क्लियर? देखिए क्या कहा कि क्या हम A से माइनस कर दें जिससे हमें B मिल जाए, क्लियर, इक्वेशन बन गई। तो x इक्वल टू क्या हो गया, A इधर आ गया, B माइनस A हो गया। अब जो माइनस साइन है x से हटाना है हमें, तो माइनस से इधर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई किए तो B माइनस का हो गया, A प्लस का हो गया, तो A माइनस B नहीं हो गया, मीन्स हमें A में से B को घटाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा क्या माइनस किया गया है, ठीक है।
तो इस तरह से आप इक्वेशन की मदद से पता कर सकते हैं क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या घटाकर कैसे आया है नंबर, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, यही आपके इसमें है फर्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज 9.1। उसको आप सॉल्व करिएगा सभी लोग आप, ठीक है, और उसके बाद जो भी डाउट हो आप हमसे अभी तुरंत पूछ लीजिए। और बाकी जो लोग वीडियो में देख रहे हैं आप लोग भी तुरंत पूछ सकते हैं, वीडियो देखने के बाद आप लोग तुरंत अभी पूछ सकते हैं। आज ही के दिन एक्सरसाइज आप स्टार्ट करोगे सॉल्व करना और आज ही के दिन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और पता है इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराने के लिए हमारे पास 4 टीचर्स हैं। ठीक है, कैसे 3 टीचर्स आप लोग बैठे हुए हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन दूसरे को नहीं आ रहा तो दूसरा बताएगा उससे उस व्यक्ति को क्वेश्चन भी आ जाएगा और जिसको नहीं समझ में आया उसको भी समझ में आ जाएगा। और वो टीचर फेल कर जाएगा तो उसके बाद हम हैं आपको समझाने। क्लियर, इज दैट क्लियर? तो प्रोसेस बिगिन करिए, स्टार्ट करिए, क्वेश्चन लगाना शुरू करिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और फिर आगे फिर जो भी डाउट है आप पूछिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।